friends, welcome back. अमेरिका, BBC, OIC सबकी बोलती बंद। भारत जो कि हिंदू बहुमूल देश है, हमसे गेहूं दवाई पैसा लेके अब ये क्या न्यूज़ है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी न्यूज अफगानिस्तान में तालिबान रूल और जो वहाँ पर हिंदू सिख समुदाय के लोग रह रहे हैं उससे संबंधित है। और ये न्यूज अपडेट लिंक्ड है रिलीजियस फ्रीडम से, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता, जिसके ऊपर भारत को ये सारे वेस्टर्न देश और ये जितने भी तमाम मुस्लिम देश हैं ये लगातार टारगेट करते रहते हैं। यूएन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, BBC और OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये लगातार भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर मुस्लिम माइनॉरिटीज को तंग करने का आरोप लगाते आए हैं। लेकिन आज जब असली मुद्दा इनके सामने आया है तो ये सारे चुप बैठ गए हैं। अब ये चीज आपको भी पता होगी कि तालिबान के अफगानिस्तान को टेक ओवर करने के बाद से अफगानिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार डाउन आते जा रही है और अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पर खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होते जा रही हैं। अब जब दुनिया के तमाम देशों ने अफगानिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया है, भारत एक लौता देश है जो फ्री में हजारों टन गेहूं आज भी एक्सपोर्ट कर रहा है। और इससे तालिबान रूल को भी अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पर खाने पीने की चीजों की कीमतों को कंट्रोल में रखने में काफी मदद मिल रही है। और न सिर्फ गेहूं बल्कि भारत सरकार कई टन मेडिसिन, वैक्सीन और कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट भी तालिबान रूल को भेज चुकी है। इसके अलावा भारत ने जो पहले लोकतांत्रिक सरकार के दौरान वहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे उनको भी अब कंप्लीट करने का काम भारत सरकार ने स्टार्ट कर दिया है। और जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारत की एम्बेसी थी वहाँ पर भी काम एक बार फिर से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इन सब के बदले भारत की सरकार ने तालिबान से एक ही चीज मांगी थी कि जो भी हिंदू और सिख समुदाय के लोग और जो बाकी माइनॉरिटीज अफगानिस्तान में रह रही हैं, तालिबान की सरकार उनको बिल्कुल भी तंग ना करे। लेकिन जो ये भारत की सारी फूड एड थी, जो भी भारत का गुडविल था, अब लगता है कि ये पूरा वेस्ट हो चुका है, क्योंकि तालिबान ने एकदम साफ कर दिया है कि उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है और वो एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री से मदद तो ले सकते हैं लेकिन अपने देश के अंदर हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को वहाँ पर पीसफुली रहने की बिल्कुल भी आजादी नहीं देंगे और उनको अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता वो तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर अब सारी हदें पार कर दी हैं और जो अफगानिस्तान में हिंदू और सिख समुदाय के लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको लेकर एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। खबर निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुओं और सिख समुदाय के लिए तालिबान ने एक फरमान जारी किया है और ये साफ कर दिया है कि हिंदू और सिख समुदाय के लोग अपने त्योहार यानी कि दिवाली, लोहड़ी और गुरुपुर्ब इस तरह के त्योहारों को वहाँ पर खुलेआम बिल्कुल नहीं मना सकते हैं। यानी कल को अगर दिवाली होती है तो हिंदू समुदाय के लोग वहाँ पर सड़कों के ऊपर पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं या फिर घर के बाहर अपने पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं। और अगर कल को होली होती है तो जो हिंदू समुदाय के लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं वो अपने घर के बाहर किसी को भी रंग नहीं लगा सकते हैं और वहाँ पर बिल्कुल भी होली नहीं मना सकते हैं। तालिबान ने अपने फरमान में ये भी कहा है कि अगर हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को त्योहार मनाना ही है तो अपने घर के अंदर रहकर ही मनाएं। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो भी माइनॉरिटीज हैं यानी कि हिंदू, सिख और क्रिश्चियन धर्म की महिलाएं हैं उनके लिए भी एक फरमान जारी किया गया है जिसमें तालिबान ने कहा है कि हिंदू और सिख समुदाय की जो महिलाएं वहाँ पर रह रही हैं उनको भी मुस्लिम धर्म की महिलाओं की तरह सिर से पैर तक पूरा शरीर को ढकने वाला एक बुर्का पहनना पड़ेगा और ये उनके लिए भी अनिवार्य है। यानी आप हिंदू या फिर सिख धर्म से हैं ये मैटर नहीं करता है, आप महिला हैं फिर चाहे आप किसी भी धर्म से हों, आपके लिए सिर से पैर तक पूरा शरीर को ढकने वाला बुर्का पहनना अनिवार्य होगा। अगर आज की डेट की सिचुएशन देखें तो तालिबान शासन में अफगानिस्तान के हिंदुओं और वहाँ पर सिखों की हालत सोसाइटी और समाज के सबसे निचले तबके जैसी हो गई है। आप खुद ही सोच के देखिए कि साल में 2-4 त्योहार आते हैं और वो भी मनाने की उनको आजादी नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पर जो भी हिंदू और सिख समुदाय के लोग बचे थे वो लगातार अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। लेकिन जो तालिबान शासक हैं वो अपने देश के हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को अफगानिस्तान को आसानी से छोड़ने भी नहीं दे रहे हैं ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये नहीं लगे कि तालिबान रूल के अंडर हिंदू और सिख समुदाय के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं उनकी संख्या काफी तेजी से घटी है। वैसे इन सबसे तालिबान को फर्क पड़ता भी नहीं है और तालिबान जिस तरह के रूल अफगानिस्तान के अंदर रह रहे सिख और हिंदू धर्म के लोगों के लिए ला रहा है उससे वहाँ पर धर्मांतरण काफी तेज हो गया है और जो भी हिंदू और सिख समुदाय के लोग वहाँ पर पीछे रह गए हैं, जो काफी गरीब हैं और देश से बाहर नहीं आ सकते हैं, वो वहाँ पर धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं। वैसे ये सब देखते हुए लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब तालिबान आधिकारिक तौर पर
अफगानिस्तान के सभी हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को भी शरिया कानून के अंतर्गत ला लेगा और कहेगा कि जो भी शरिया कानून मुस्लिम धर्म के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। वैसे एक पॉइंट यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि आपको याद होगा पिछले साल नुपुर शर्मा जी की स्टेटमेंट के बाद ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है ये सारे एक साथ इकट्ठा हो गए थे और लगातार भारत से माफी की मांग कर रहे थे। लेकिन वो तो नुपुर शर्मा की मात्र एक स्टेटमेंट थी। लेकिन अब जब तालिबान इस तरह के रूल ला रहा है, अपने देश के अंदर माइनॉरिटीज को कोई भी त्योहार मनाने की परमिशन तक नहीं दे रहा है, तो इसके खिलाफ एक भी मुस्लिम देश ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। ना ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी दी है। वैसे खैर ये दोगलापन तो इनका चलता रहेगा, लेकिन इन सब चीजों से निपटने के लिए क्या भारत की सरकार को तालिबान से बात करके अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पर जितने भी गिने चुने हिंदू और सिख समुदाय के लोग रह रहे हैं क्या उनको भारत लाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। शॉकिंग, मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि ये होगा कि जिस देश को इतनी हेल्प कर रहे हैं, जिस तालिबान को दिख रहा है कि इंडिया हमारी हेल्प कर रहा है, वो फिर भी देखो उसको वो टस से मस नहीं हुआ। वो कह रहा है कि भाई आप अपने फेस्टिवल्स नहीं बना सकते बाहर, बनाने हैं तो अपने घर के अंदर ही बनाओ। और धीरे धीरे सबकी कन्वर्जन होनी शुरू हो चुकी है। अब इसमें वे कह रहे हैं कि इंडिया को क्या स्टैंड लेना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना चाहिए, कोई हेल्प नहीं भेजनी चाहिए तालिबान के राज के अंदर अफगानिस्तान को। एक स्टैंड, जब तुम हमारे वहाँ रहने वाले लोगों को इस तरह से ट्रीट कर रहे हो तो हम तुम्हारे देखिए उनको फर्क नहीं पड़ता, उनका जैसे कह रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ये है कि हमारा वे ऑफ लिविंग यही है और यही हमारा ये प्राइमरी रिलीजन है। हमारे रिलीजन के हिसाब से जो वे ऑफ लिविंग है सबको अडेप्ट करना पड़ेगा जो हमारे देश में रहता है। उनका साफ साफ है, हमारे देश में रहते हो निकल के आ जाओ, हमारा ये प्रोसेस है, हमारा वे ऑफ लिविंग ये है, हमारा धर्म है, तुम्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा, तुम अपना करना चाहिए करो, मगर वे ऑफ लिविंग हमारा ही होगा। दैट्स इट, रहना रहो नहीं रहना हु केयर्स, उनका सिंपल यही है। आ जाना तुम्हें उनको ये है कि हम तुमसे ले रहे हैं हेल्प, मगर हम कैसे गवर्न करेंगे कंट्री को हमारे हिसाब से करेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं। पर जहाँ पे तुमको कई फ्रीडम और मेरे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है बाकी कंट्रीज चुप क्यों हैं, शोर क्यों नहीं मचा रही? तालिबान ऑलरेडी उसकी मतलब इमेज खराब हो चुकी है, एवरीबॉडी नोज उन्होंने क्या किया है। हमें भी हेल्प नहीं करनी चाहिए, तो दैट्स हाउ इट इज। और अगर इंडियन गवर्नमेंट कहती है जिसको आना है आ जाओ, दैट विल बी ग्रेट टू टेल देम कि, और जो नहीं आता उसको ये देखना पड़ेगा कि इवेंचुअली वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। वो तो है ही, क्योंकि जिस हिसाब से प्रेशर पड़ रहा है तो वही होंगे जो चाहते होंगे आना वो आ जाएंगे, जो नहीं आएंगे मेरे ख्याल से कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट इज हाउ इट इज लुकिंग आउट टू बी। पहले से पता था यार तालिबान के राज में कोई नहीं रह सकता और रहना भी नहीं चाहिए था, उसी टाइम आ जाना चाहिए था। जो रह गए हैं अभी भी एक अपॉर्चुनिटी और उनको दे देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि तुमको आना है तो आओ। अगर वो नहीं आते फिर भैया फिर हम उसके बाद हमसे इंडिया से एक्सपेक्टेशन आपको इंडिया को उतना जरूर करना चाहिए, बोलना चाहिए देखो एक अपॉर्चुनिटी देंगे सबको, इवैक्यूएट करेंगे जिसको आना है, that's final उसके बाद हम नहीं आने देंगे। फिर तुमको क्योंकि तुमने अपना डिसीजन करके आओ। वो बिल्कुल वो कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ना भी आए ताकि तो that's how it is। बट इंडियन गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा, एड वगैरह देंगे, तो हमें लोगों को निकालना है जो आना चाहते हैं। हाँ, एड तभी देंगे अगर तुम हमें हमारे सारे लोगों को आने दोगे, नहीं तो एड बंद कर दो। और नहीं देनी चाहिए ऐसे एड, ऐसी कंट्री को क्यों दे रहे हो जो वहाँ पे कुछ उनको दिखता ही नहीं, अच्छाइयाँ ही नहीं दिख रही कि इंडिया की, और उसके बाद ये और तालिबान को ये समझ रहना चाहिए कि हम पाकिस्तान नहीं, हम इंडिया है। हाँ, अगर वो सोच रहे हैं कि 2-4 वहाँ पे टीटीपी ने 2-4 लोगों को ऐसे कर दिया तो वो सोच रहे हैं बहुत ही महान बन गए, ऐसा नहीं है। हो गया, पर शॉकिंग इंडिया है और हेल्प वाली बात अच्छी है, मगर अगर तुम दूसरे रिलीजन्स को परेशान करते हो दैट्स अ प्रॉब्लम। बट उन्होंने डिक्री कर दी है कि भाई हमारा ऐसा ही होगा। और वही अगर कुछ इंडिया में कोई छोटी सी न्यूज हो जाए तो देखो कितना ये शोर शराबा का, खुद देखो क्या इनका काम है। हाँ, दूसरे रिलीजन्स के साथ कैसे मिसट्रीटमेंट करते हैं, और अगर कोई यहाँ न्यूज हो जाए तो शोर इनके सबसे ज्यादा होते हैं। शॉकिंग। अभी शेखर अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।